दोस्तों, जब स्टूडेंट पर्सनली मुझसे बात करता है तो वो मुझसे हमेशा एक क्वेश्चन करता है और वो क्वेश्चन रहता है कि सर मुझे ये बता दीजिए कौन कौन सी यूनिवर्सिटियां फर्जी डिग्रियां नहीं देती है। यानी कि जो यूनिवर्सिटी फर्जी डिग्री देती है हम उससे नहीं लेंगे और हम किसी दूसरी यूनिवर्सिटी से ले लेंगे। तो जब यूनिवर्सिटी जब चैलेंज कर लेंगे तो हमारे सामने ये प्रॉब्लम नहीं आएगी और हमारी डिग्री ओरिजिनल हो जाएगी। आज इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं, ध्यान से सुनिएगा, उन यूनिवर्सिटियों के बारे में बताने वाला हूं जो फर्जी डिग्रियां देती है। यानी कि ये सवाल शायद आज तक आपको किसी ने इसका जवाब नहीं दिया होगा, आज इस वीडियो में आपको जवाब मिलेगा। अब ये समझ लीजिए कि जब आपको पता लग गया कि इन यूनिवर्सिटियों से फर्जी डिग्रियां मिलती है तो हमें वहां पर कभी नहीं जाना चाहिए। तो ये वीडियो अभी से ही लाइक कर दीजिए और वीडियो अगर पसंद आए तो सबसे ज्यादा आपको आज शेयर करना है। शेयर करने से मुझे लगेगा कि हाँ, आप मेरे वीडियो को ईमानदारी के साथ देखते हैं और उसका भरपूर फायदा यानी कि बेनिफिट भी उठाते हैं। दोस्तों, इससे पहले मैं आपके साथ एक बात शेयर करने वाला हूं। हालांकि ये बात मैं आज तक आपके साथ शेयर नहीं की है और ये कुछ खास तरीके की चर्चा है। और ये चर्चा ये है कि जब भी हमारे वीडियोज सोशल मीडिया पर हम अपलोड करते हैं यानी कि यूट्यूब पर आते हैं तो कुछ लोगों ने एक ऐसे ग्रुप्स बना रखे हैं और वो ग्रुप्स क्या है, वो ऐसे लोग हैं जो आपको ये सेल करते हैं कि मैं जो आपको हमेशा बताता हूं भाई ये डिग्रियां मत लीजिए, ये डिग्री आपके भविष्य को नुकसान पहुंचाएगी। लेकिन वो लोग क्या है कि आपको वही पैसा लेके वो ले लो, वो ले लो, फला ले लो, ढिमका ले लो। और मैं उनकी पूरी की पूरी पोल यहां पर इस वीडियो के माध्यम से खोलता रहता हूं। तो उन लोगों ने जो ग्रुप बना रखे हैं उन ग्रुप में मेरा जैसी वीडियो कभी चैनल पर अपलोड होता है वो उन ग्रुप्स में शेयर कर दिया जाता है और शेयर करने के बाद उन लोगों का टारगेट रहता है कि ज्यादा से ज्यादा इसको शेयर करके इस वीडियो को डाउन कर दिया जाए। डाउन का मतलब डिसलाइक करो, रिपोर्ट करो, डिसलाइक करो, रिपोर्ट करो। और ऐसे करके वो वीडियो है जो डाउन हो जाता है, वो वहां पर उस पर व्यूज नहीं आ पाते। रिसेंटली मुझे इस घटना की जानकारी अभी हुई क्योंकि हाल ही में एक कंसल्टेंट यानी कि एक जो मान लीजिए कोई भी एक आदमी था जो ये काम करता था, वो किसी व्यक्ति के साथ मतलब डिग्री की सेलिंग में फंस गया और फंसने के बाद वो मामला हमारी नॉलेज में आ गया और हमने साहब फिर उस स्टूडेंट का जैसे सपोर्ट किया, साथ दिया, तो यानी कि वो आदमी का छूटना मुश्किल हो गया, वो जेल चला गया। अब जेल चला गया तो साहब जैसे तैसे करके उसके परिवार के लोगों ने कहा कि उसमें राजीनामा हो गया और राजीनामा करवा दिया हमने। मैंने कहा चलो ठीक है, आगे से ध्यान रखना। और जब वो राजीनामा होकर जब बाहर आया तो उसने कहा कि गुरुजी आपको बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मेरा ये राजीनामा करा दिया। और गुरुजी एक्चुअली में क्या है कि मेरी गलती नहीं है, ये ऐसा मार्केट में काम चल रहा है और मैं भी इन लोगों की बातों में आ गया था। लेकिन गुरुजी ये बात है कि आपके वीडियो को हमारे ग्रुपों में शेयर किया जाता है और उन ग्रुपों में एक ही बात कही जाती है कि इन वीडियो को ज्यादा से ज्यादा रिपोर्ट और डिसलाइक करके इनको डाउन करो, नहीं तो ये नुकसान करेगा। तो आपको आज ये ध्यान देना है कि आपको वीडियो अगर पसंद आ रहा है तो सबसे पहले इसको लाइक करना है, आप इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। तो आपका हो सकता है भला हो रहा है लेकिन लोगों का भी भला होगा और लोगों को अच्छी जानकारियां मिलेगी। बात करते हैं मुद्दे की कि कौन कौन सी यूनिवर्सिटियां फर्जियां डिग्रियां देती है। तो यानी कि ये समझ लीजिए कि आपको अगर कोई भी यूनिवर्सिटी ये कह रही है कि हम आपको बैक के सत्र की अगर कोई डिग्री दे देंगे, यानी कि आपका जो सेशन जा चुका है उस सेशन की अगर आपको कोई डिग्री दे रही है, 100% फर्जी है, मत लीजिएगा। इसके अलावा अगर आपको कोई यूनिवर्सिटी ये कह रही है या आपको कोई भी आदमी बोल रहा है कि आपको एग्जाम देने की जरूरत नहीं है, यूनिवर्सिटी जाने की जरूरत नहीं है, किसी भी यूनिवर्सिटी का हो, कोई भी यूनिवर्सिटी का नाम ले रहा हो, 100% वो डॉक्यूमेंट फर्जी है, कभी भी मत लीजिएगा। दो चीजें हो गई। तीसरी चीज, अगर कोई यूनिवर्सिटी आपको डॉक्यूमेंट दे रही है और कैंपस में आपको नहीं बुला रही है, एग्जाम आपसे कंडक्ट नहीं करा रही है, आपको एडमिट कार्ड नहीं दे रही है, फीस आपकी अकाउंट में नहीं ले रही है, कभी भी ऐसी यूनिवर्सिटी से डॉक्यूमेंट मत लीजिएगा। 100% वो डॉक्यूमेंट फेक है। इसके अलावा यूनिवर्सिटी आपको, जैसा कि कई लोग बताते हैं साहब स्टूडेंट लॉगिन आईडी में दिखा के, अरे भाई साहब वो स्टूडेंट लॉगिन आईडी में इसलिए दिखाते हैं कि आपको पैसा जो आप देते हैं वो देने के पीछे आपका एक विश्वास भी तो होना चाहिए, क्योंकि आपका कहीं नहीं दिखाएगा तो क्यों पैसा दोगे आप, तो आपको कहीं तो दिखाएंगे ना। और वो तो वेबसाइट उनकी खुद की है, अपलोड कर दिया आपका डाटा और आपको एक पासवर्ड दे दिया, पासवर्ड से ही तो देख पा रहे हो उस डॉक्यूमेंट को। हम तो जब ऑथेंटिक माने जब वो डॉक्यूमेंट
पारदर्शी तरीके से ओपन कर दिया जाए, पता लगे कि इस यूनिवर्सिटी में इतने स्टूडेंटों ने डिग्री की है। यहां तक कि मैं आपको रियली बता रहा हूं, एक स्टूडेंट ने मुझे फोन किया कि साहब मेरा एक यूनिवर्सिटी से मैंने डॉक्यूमेंट लिया था, लेकिन उन्होंने लिस्ट डाल रखी है, उस लिस्ट में मेरा नाम नहीं है और यूनिवर्सिटी मुझे सारे डॉक्यूमेंट दे रही है। मैं बात करता हूं, कहती है ओरिजिनल है। क्या मामला है? मामला यही है क्योंकि वो डॉक्यूमेंट बैक डेटेड है और बैक डेटेड यूनिवर्सिटी अपने रिकॉर्ड से अलग तरीके से तैयार करती है। अगर आप ये कहेंगे कि साहब बैक डेटेड डिग्री का प्रूफ दीजिए, मैं आपको प्रूफ दे सकता हूं। मेरे पास एक डॉक्यूमेंट्स है एक यूनिवर्सिटी का जिसका मेन एनरोलमेंट नंबर, यानी कि कैंपस का स्टूडेंट है उसका एनरोलमेंट नंबर अलग है और जो बैकडेटेड है वो उसका एनरोलमेंट नंबर अलग। अब आप समझिए, दो एक ही सेशन के स्टूडेंट है वो और एक ही सब्जेक्ट है। आप रिसर्च नहीं करते हो भाई साहब, आप ढूंढने की कोशिश नहीं करते हो, इसलिए आपको पता नहीं लगता है। आपको क्या पता कि आपकी यूनिवर्सिटी में कौन रेगुलर है कौन बैकडेटेड वाला है। यानी कि जो यूनिवर्सिटी बैक में दे रही है, बैकडेटेड डिग्री दे रही है, यानी कि वो सबसे बड़ा आपका दुश्मन है। कभी भूल के भी आपको नहीं लेनी चाहिए। आपको कंसल्टेंसी जब आप ढूंढते हैं, उनको पैसा दे रहे हैं, आप कोई फ्री में तो ले नहीं रहे। आप जब किसी कंसल्टेंसी से जाकर बात करते हैं तो आप वहां देखिए, वो यूनिवर्सिटियों की एक लिस्ट बताएगा कि आपको ये यूनिवर्सिटियां, आपको बताइए कौन सी अच्छी लग रही है। आप उस कंसल्टेंसी को छोड़ के दूसरी कंसल्टेंसी को ट्राई कीजिए, फिर उसके बाद उसको छोड़ के तीसरी पे ट्राई कीजिए। उनमें जो नाम आ रहे हैं उन नामों को सबको सेव कर लीजिए। सेव करने के बाद समझ लीजिए कि इन यूनिवर्सिटियों से आपको कोई भी डॉक्यूमेंट नहीं लेना है। यानी कि आपने अपने आसपास के मार्केट में देखा कि 3 लोगों से 4 लोगों से आप मिले और 4 लोगों के पास जिन यूनिवर्सिटियों का नाम था, तो यानी कि वो जब आपके क्षेत्र में 4 लोग उसका काम करते हैं, उससे डॉक्यूमेंट दिलाते हैं, तो पूरे भारतवर्ष में कितने लोग होंगे। और जब पूरे भारतवर्ष में कितने लोग होंगे तो यूनिवर्सिटी कितना फिर फर्जीवाड़ा कर रही होगी, कितनी डिग्रियां साल में देती होगी। यानी कि एक सेशन मान लो 2-3 साल का तो होता है, तो एक सेशन में अगर मान लो उन्होंने 10,000 50,000 डिग्रियां दे दी, सपोज करिए एक यूनिवर्सिटी, तो सीटें तो भाई साहब उसके पास 100 200 500 होंगी। 20,000 50,000 डिग्रियां कहां से दे देंगे वो। तो यानी कि जहां पर वो आपको नाम जो मिल रहे हैं उन नाम को आप हटा दीजिए, उन पे घोड़ा लगा दीजिए कि इनसे नहीं लेना है, अब इसके अलावा नाम बताओ, तो आपको जो है ऑथेंटिक डिग्री मिलेगी। इसके अलावा और एक चीज बता देता हूं, कंसल्टेंट से बोलिए कि भाई साहब आप जहां एडमिशन करा रहे हो, क्योंकि आप हमसे पैसा ले रहे हो, कमीशन ले रहे हो, आपका जो कमीशन है वो बन रहा है, हम देंगे। लेकिन मेरा अगर मन हो गया उस यूनिवर्सिटी में जाने का, क्लास लगाने का, तो मैं कभी भी जा सकता हूं। हो सकता है कि मैं अगले नेक्स्ट महीने में 1 महीने तक यूनिवर्सिटी में क्लास ही लगाऊं। देखिएगा, आप खुद इसका रिजल्ट देखिएगा। कंसल्टेंट को जैसी ही बात कहोगे तो तुरंत आपको कहेगा भाई क्लास से विलास से नहीं लगेगी, फिर तो आपको रेगुलर यानी करंट सेशन में करना पड़ेगा। तो फिर करंट सेशन में और फिर बैक डेटेड में क्या फर्क है। यानी कि कई लोग कहते हैं साहब 1-2 साल बैक, 1-2 साल बैक वालों की कहानी बता रहा हूं मैं। तो आपको इस तरीके की जो यूनिवर्सिटियां हैं उनसे आपको डॉक्यूमेंट कभी भी नहीं लेना है। आपको और भी एक बात बता देता हूं, साफ बोलिए, क्योंकि आप पैसा दे रहे हैं, डरने की कोई जरूरत नहीं है। आप बोलिए कि भाई साहब आरटीआई का जवाब मिलेगा या नहीं मिलेगा। क्योंकि क्या है कि अभी जब आप एडमिशन लेते हो जब तो यूनिवर्सिटी बहुत भोली तरीके से बैठी रहती है, अरे भाई साहब हम तो सब कुछ ओरिजिनल देंगे। लेकिन जब आप डॉक्यूमेंट ले लोगे, आपका उससे लेन देन खत्म हो जाएगा, तब आप जब आरटीआई लगाओगे तो आपको पता है क्या लिखा आता है आरटीआई लेटर में, क्या लिख के आता है, हम प्राइवेट यूनिवर्सिटी है, हम जवाब नहीं देंगे। भाई साहब, भाई जब पैसे लिए थे तब तो आपने नहीं पूछा था कि हम प्राइवेट यूनिवर्सिटी है। जब आप हमें डिग्री दे रहे जब तो आपने नहीं पूछा था। अरे कैरियर उस डिग्री से जुड़ा हुआ है, उससे भविष्य से जुड़ा हुआ है। आपने किस तरीके से दिया आपको पता है, मैंने किस तरीके से लिया मुझे पता है। अरे मेरे दिमाग में सवाल है, मेरे दिमाग में ऐसी चीजें चल रही हैं, उसको क्लियर कर दो ना। अगर आप इतने पाक पवित्र हैं, आप उसको क्लियर कर दो। हम कई बार कई ऐसे मामले होते हैं, या मान लो सपोज करो हमारे घर परिवार में लड़ाई झगड़े होते हैं ना, तो मान लो किसी ने मान लो किसी आदमी की थप्पड़ मार दिया, हम उससे पूछते हैं कि तू ईमानदारी से बता, तू माँ की कसम खा, तू पिता की कसम खा कि तूने उसके मारा तो नहीं। तो वो देखना, जो आदमी अगर जिसने मारा है वो मतलब रियल में उसके साथ मारपीट करने वाला आदमी है ना, तो वो माँ और बाप और ईमानदारी कसम नहीं खाएगा। वो कहेगा नहीं भाई कसम नहीं खाता मैं, और वैसे वो दिन में 50 बार कसम खाता है। तो यानी कि यही सेम कहानी है यहां चल रही है। आप फर्जी डिग्रियां दे रहे हो, देने के बाद जब आपसे पूछे यार इस लेटर का जवाब दे दो, अरे आप उस आरटीआई के लेटर के बदले में 4 लेटर बना के भेज रहे हो, वो उससे ज्यादा लिख लिख के भेज रहे हो। आपके पास आरटीआई का लेटर गया, उस पर लिख दो हाँ भाई आपका आरटीआई का लेटर ये मिला, ये नंबर था,
ये इसमें आपने वो जो पोस्टल ऑर्डर का क्रमांक नंबर लगाया और साहब ये आपकी डिग्री वैलिड है। बस इतना सा लिखने की जरूरत है। हम ये थोड़ी कह रहे हैं कि आप हमारा वो पूरे खानदान का वहां विवरण कीजिए, आपको पन्ना भी नहीं भरेगा, लेकिन वो उसके बदले में 4 पन्ने भर के भेजेंगे। हम साहब प्राइवेट एक्ट में नहीं आते, फलाना में नहीं आते, ढिमका में नहीं आते, वो है, फलाना है, ये है, वो है। अरे भाई, आप अपने स्टूडेंट को जब क्लियर नहीं कर सकते, उसके दिमाग में जो मतलब जो विचार है, जो उसको लग रहा है कि यार डॉक्यूमेंट गड़बड़ हो सकता है, उसको क्लियर नहीं कर सकते, तो आपके बच्चों की भविष्य बनाओगे भाई? क्या भविष्य बना सकते हो आप? जब आप अपने बच्चे की इतनी मदद नहीं कर सकते कि उसे डाउट हो गया आप पे, वो संदेह कर रहा है, उसके संदेह को क्लियर नहीं कर सकते, तो फिर काई बात का आप जो गुरुजी हैं, काई बात की आप यूनिवर्सिटी जो उसके भविष्य को आप उज्जवल बना देंगे? ये सब बकवास है। तो आप समझ गए होंगे कि मेरा कहने का सीधा सीधा क्या तात्पर्य है, कि जो यूनिवर्सिटी आपको इस कार्य के लिए बोल रही है वो ही आपकी सबसे बड़ी दुश्मन है। आपको कोई डॉक्यूमेंट नहीं लेने चाहिए। ये बात चाहे आप एक बार कवा लो, चाहे आप 100 बार कवा लो, सत्य बात यही है। बैकडेटेड हमेशा हमेशा फर्जी होती है, इसका कोई भी उपचार नहीं है। अब कई लोग कहते हैं साहब इसका इलाज बता दो। इलाज उलाज नहीं होता भाई साहब, वो कोई मशीनरी थोड़ी है जो उसमें पेचकस से अपन कस के उसको टाइट कर देंगे, या कोई इंसान थोड़ी है उसके 2 सुई लगवा के उसको सही करा देंगे। वो तो डॉक्यूमेंट्री है, और जो डॉक्यूमेंट्री फर्जी है तो वो फर्जी है। बेसिकली ये डॉक्यूमेंट्स इसलिए मार्केट में आ रहे हैं कि गवर्नमेंट हमेशा बच्चों के फेवर में रहती है। वो सोचती है किसी बच्चे का भविष्य खराब ना हो। अगर जिस दिन गवर्नमेंट ने ये सोच लिया ना कि फर्जी डिग्री वालों को अंदर करो, मैं हकीकत कह रहा हूं, छूटना मुश्किल हो जाएगा। इतना भारी ऑफेंस है ये, आप खुद पढ़ लीजिए। फर्जी डॉक्यूमेंट तैयार करके कोई भी लाभ लेना, उसके लिए कौन कौन से सेक्शन लगते हैं आईपीसी के? 420, 467, 468, 471, 120, ये सेक्शन लगभग लगभग लगते हैं। आप इनको सर्च कर लीजिए, इनके अंदर जो सजा का प्रावधान है उनको सर्च कर लीजिए। ये कई इसमें सेक्शन तो ऐसे हैं जो आपको उसमें 15 साल तक की, 12 साल तक की सजा का प्रावधान है। आप समझिए कितना भारी ऑफेंस है। और सबसे बड़ी बात है कि जब ये केस अगर ट्रायल चलते हैं, 5-5 साल, 10-10 साल केस चलते हैं, आप समझिए कहां आप नौकरी के चक्कर में इस डॉक्यूमेंट को लिए थे, डॉक्यूमेंट तो गए भाड़ में, आपको कितनी समस्याओं का सामना करना पड़ गया। तो मेरे चैनल पर आपको हमेशा ऑथेंटिक बातें ही मिलेगी। चाहे आप इस चैनल को डिसलाइक करें, चाहे आप इस चैनल पर रिपोर्ट करें। अगर आपको मेरे वीडियो पसंद नहीं आते तो कमेंट सेक्शन में लिख दिया करो कि भाई साहब हमें आपके वीडियो बिल्कुल पसंद नहीं आते, आप बनाना बंद कर दो। मैं बंद कर दूंगा, ईमानदारी से बंद कर दूंगा। क्योंकि मुझे आप ये सोच रहे हो कि मैं पैसा वैसा अर्न करने के लिए बना रहा हूं, ऐसा कुछ नहीं है। क्योंकि इसीलिए हम कंसल्टेंसी चार्जेस लगाने लगे आजकल। हम बोलते हैं कि भाई कंसल्टेंसी नहीं दोगे हम बात भी नहीं करेंगे। क्योंकि रीजन क्या है, ना तो आप चैनल को सपोर्ट करते हो, ना वीडियो देखते हो, ना शेयर करते हो, ना उनको लाइक करते हो। फिर आपसे मुझे क्या प्रॉफिट है? कोई प्रॉफिट नहीं है। तो ठीक है, फिर अगर आपको मेरी पसंद आती है बातें, कंसल्टेंसी चार्ज दे दीजिए, कॉल कर लीजिए। यह जानकारी आपको कैसी लगी इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में आज जरूर बताना है। और अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर भी करना है।